हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस ओवरव्यू करवाया था, उसमें बताया था जैसे कि हम लोग कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं। तो उसमें आज एक यूनिट स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसका नाम है सॉलिड ज्योमेट्री। तो चलिए देखते हैं क्या है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सॉलिड ज्योमेट्री क्या होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इसका डिटेल में देखते हैं कि हाँ इस यूनिट्स में हमको पढ़ने क्या क्या है। सॉलिड ज्योमेट्री हम बताए थे कि जहाँ तक की बात आता है उसमें मतलब 3D होता है, इसका मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? सर्कल पढ़े हैं, प्लेन पढ़े हैं, पॉइंट पढ़े हैं, एज पढ़े हैं, हाइपरबोला पढ़े हैं, पाराबोला पढ़े हैं। ये सब पढ़े हम लोग किस में? ज्योमेट्री में। अब सॉलिड ज्योमेट्री का बात आता है उसमें क्यूब आ जाता है, क्यूबाइड आ जाता है, स्फीयर आ जाता है, सिलेंड्रिकल आ जाता है। मतलब ये सब जो होते हैं वो मेरे किस में आ जाता है? सॉलिड ज्योमेट्री में, जिसमें हम लोग वॉल्यूम प्लस एरिया दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो हमको सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हमको पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे कि ये एक्सिस है, डायरेक्शन है, ऐसा ऐसा पढ़े थे हम लोग। एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये मेरा होता है क्या? ऑरिजिन। ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ऐसा हम लोग बचपन में पढ़े थे। इसमें क्या होता है? प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। जैसे कि देखिए नॉर्मली अब देखते हैं, जैसे कि ये पेज है, एक रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। अगर इसको हम लोग ऐसा राउंड कर देते हैं, ऐसे इसके हम लोग ये पेज लेते हैं, देखते हैं कि एक रेक्टेंगल शेप का है। अगर इसको हम लोग राउंड करते हैं, अगर इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो मेरा क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। इधर से देखेंगे तो मेरा ये दिखेगा, सर्कल दिखेगा, सामने से मेरा ये पूरा बॉडी दिखेगा इसका। तो ये मेरा क्या हो गया? ये सिलेंडर हो गया। ये मेरा किस में आ गया? 3 डायमेंशनल में। इसी में मेरा क्या आ गया? अगर इसको हम ऐसे राउंड कर देते हैं, टोपी जो होता है ना बर्थडे पार्टी में, जिसको हम लोग कोन कहते हैं, हालांकि ये बन नहीं पा रहा है लेकिन देखते हैं हम लोग। ये मेरा क्या हो गया? कोन हो गया। नीचे मेरा सर्कल है, बाकी मेरा क्या है? ट्रायंगल है, इसमें दिया रहता है। इसमें भी हाइट दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, आर दिया रहेगा। तो इससे मेरा के भी मेरा क्या हो गया? 3D हो गया। तो हम लोग ये सब देखते हैं। फिर एक क्यूब आ जाता है 3D में, एक क्यूबाइड आ जाता है। हम लोग ये दोनों को तो नहीं पढ़ना है, लेकिन ये दोनों मेरा क्या करना है? पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर पढ़ना है, सिलेंड्रिकल पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ कोन पढ़ना है, हम लोग को इसका पढ़ना है। लेकिन हम लोग क्या वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते थे? नॉर्मली एरिया इंटू हाइट करने में मेरा क्या निकल जाता है? वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब तो सबको पता है, बेसिक चीज़ है ये। तो इतना सब हो जाने के बाद फिर हम लोग का देखा जाता है, यहाँ पे हम लोग इसमें एक क्वेश्चन था पहले, एक पॉइंट यहाँ पे देता था, बोलता था इसका पोजीशन निकालें क्या है। तो हम लोग इसमें क्या करते थे? इसकी वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर खींचते थे, एक एक्सिस से परपेंडिकुलर खींचते थे। यहाँ पे मेरा क्या पोजीशन मेरा निकल जाता था। इसके बाद भी आगे जब खोज हुआ तो फिर एक यहाँ पे देता था, अब इसके निकलिए, दो दे दिया इसमें ऐसे। और फिर बोलेगा कि इसमें क्या करें? मिला देने पर ये मान लीजिए ये पॉइंट ए, पॉइंट बी है, ये दोनों का डिस्टेंस निकालिए। क्या निकालिए? इसका डिस्टेंस निकालिए। तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे 10th में। x2 x1 हो जाता है, y1 हो जाता है, x2 और ये y2। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला क्या था इसका? डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर क्या पढ़ते थे हम लोग? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सब 2D के लिए पढ़ रहे हैं अभी हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री में नहीं है, 3D में नहीं आए। ये सब किसके लिए है? 2D के लिए। अगर इसी में मेरा डिस्टेंस फार्मूला मेरा 3D का बात आ जाता है, मेरा डायमेंशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि x y z, यानी x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो इसका मेरा डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये मेरा किसके लिए हो गया? 3D के लिए। किसके लिए हो गया? ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला 3D के लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। हम लोग का जो डिस्टेंस फार्मूला है, अगर बाई चांस एग्जाम में हम लोग को याद नहीं रह पाता है तो हम लोग एक प्रूफ कर लेते हैं इसमें छोटा मोटा, ताकि आप जल्दी से थोड़ा सा फिगर बना के आप उसको डिराइव भी कर सकते हैं और वो याद हो जाएगा तुरंत। देखते हैं, जैसे कि मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिगर है, इसमें हम लोग क्या बताए थे कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो इसका क्या कर लेते हैं हम लोग? जैसे कि जो मेरे यहाँ का डिस्टेंस है, सेम मेरे यहाँ पे भी क्या कर लेंगे? यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे x1 y1 है, इसका
और यहाँ पे क्या है x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से मेरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेरा कितना हो गया x1 और यहाँ से यहाँ टोटल मेरा कितना हो गया x2। तो मेरा यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो जो मेरा इसके जो पैरेलल है तो जो इसका वैल्यू x2 माइनस x1 है तो इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। सेम ऐसे ही जब y एक्सिस में देखेंगे हम लोग तो यहाँ से यहाँ पूरा वैल्यू कितना है मेरा y2 है और यहाँ से वैल्यू कितना है मेरा y1 है। मेरा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। तो मेरा इसका वैल्यू क्या पे होगा q वाला जो पॉइंट है इस पे y2 माइनस y1। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस पर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा ये वाला 90 डिग्री। तो ये मेरा क्या है हाइपोटेनस पे हम लोग पाइथागोरस पर में देखने को मिल रहा है। तो मेरे यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस, ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर है, मेरा क्या है बेस है। तो हम लोग पढ़े h इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। h की जगह पे क्या है यहाँ पे पी क्यू है इक्वल टू रूट अंडर पी के पी लिखिए फिर बी लिखिए, बात देखिए है। तो बी का पहले वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे हम x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस बी का वैल्यू क्या है मेरा y2 माइनस y1 के स्क्वायर। मेरा यहाँ पे से मेरा क्या फॉर्मूला मेरा क्या हो गया यहाँ पे निकल गया। ये मेरा इसका क्या है प्रूफ है। तो यहाँ पे मेरा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब आगे हम लोग अब 2D का देख चुके हैं x एक्सिस और y एक्सिस। अब हम लोग आते हैं 3D का फिगर पे जिसमें x एक्सिस होगा y एक्सिस होगा और एक z भी होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है 3D। ये मेरा हो गया x, ये मेरा हो गया y, ये हो गया मेरा z। हम सीधा सीधा देखते इसमें क्या है। हम लोग क्या बताए थे अभी कि जो सेकंड जो दो एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन पे वो मेरा क्या होता है 0 0 होता है। इसमें 3 है तो इसमें क्या हो जाएगा 0 0 0। यहाँ पे लिख लेते हैं ये x ये y या फिर z। हम लोग ऐसा ना करके भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं x यहाँ पे y और यहाँ पे z। तो अपने मन के ऊपर है, जैसे मन वैसे लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इसका हम लोग का फिगर कैसे बनेगा। इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, हो गया। फिर आते हैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर आते हैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये मेरा क्या हो गया 3D कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, ये x और y है तो इसको हम क्या बोलेंगे xy प्लेन। ये मेरा z और y है तो इसको क्या बोलेंगे zy प्लेन। और मेरा क्या x z है तो इसको क्या बोलेंगे xz प्लेन। इसमें भी किधर माइनस है किधर प्लस है ये सब से हम लोग कोई मतलब नहीं, इससे क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। इसमें जो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा वो मेरा आएगा डिस्टेंस फार्मूला से। किससे आता है डिस्टेंस फार्मूला से। इस पर हम लोग 2 क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे निकलेगा, ये बताए भी इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े भी हैं। हम लोग 3D के लिए देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। मेरा एक क्वेश्चन इससे मेरा आता ही आता है। चलिए उसका हम देखते हैं कि मेरा डिस्टेंस फार्मूला का क्या क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। जो हम लोग यहाँ 3D फिगर दिखा है एक्चुअल में जो ये वाला जो लाइन जो मेरा एक्स्ट्रा आया है ये यहाँ पे नहीं होता है, ये मेरा कहाँ पे होता है यहाँ पे सामने ऐसे रहेगा। लेकिन हम लोग बोर्ड पे तो इसको सामने ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे इधर हम लोग ऐसे इसको सुता दिए हैं क्योंकि ऐसा दिखेगा नहीं बोर्ड पे, तो इसको क्या कर दिया ऐसे यहाँ पे ऐसे सुता दिए समझने के लिए। तो हम लोग अभी क्या बोले कि जो भी मेरा जो क्वेश्चन आएगा वो किससे आएगा डिस्टेंस फार्मूला से आएगा। तो ये समझने के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा क्या है, एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं क्योंकि 3D है, ये लाइन है प्लेन है, ये P है यहाँ पे Q है, यहाँ पे x1 y1 z1 है, यहाँ पे क्या है x2 y2 और z2 है। मेरा PQ इक्वल टू बताएं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में इस फॉर्मूले को, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन कैसा आता है क्या पूछता है। हम लोग का क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा। क्या लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। इसमें P और Q पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 x2 y2 z2। इसमें भी दिया हुआ है x1 y1 z1 x2 y2 z2। इसमें भी दिया x1 y1 z1 और x2 y2 z2। इसमें आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। हालांकि एक क्वेश्चन नहीं ये बताएंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन एक बार हम इसमें दिखा देते हैं कैसा बनता है। चलिए देखते हैं। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी क्या देखे थे, PQ है तो PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के स्क्वायर। है मेरा क्या x1 ये है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है और z2 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 तो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 यानी 2 2 दूनी 4 प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 49 कितना आ जाएगा 7। आंसर मेरा कितना आ गया इसका 7। ठीक है, बाकी जो तो क्वेश्चन है आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है हम लोग को। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए अभी, उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, मिड पॉइंट फार्मूला। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अगर हो सके तो। जैसे कि आप देखते समझने के लिए हम लोग लेते हैं एक लाइन P और Q। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में एक 7 निकाले थे इसका वैल्यू, मान लीजिए इसका डिस्टेंस कितना है 7 है। अब कोई आया और इसको बीच से क्या कर दिया, लाइन को कट कर दिया, बीच से लाइन को कट कर दिया, तो मेरा इधर कितना हो जाएगा 3.5 और इधर कितना हो जाएगा 3.5। ये लाइन साथ में है तो इतना हो गया, लेकिन अगर कोई आया और इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, तो मेरा बाकी यहाँ पे जो 2 बचा लाइन, इसका भी तो कोई कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना, इसका भी मेरा क्या हो जाएगा, कोई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, हम लोग पढ़े भी होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये मेरा क्या है, x1 y1 z1, मतलब मेरा क्या है x2 y2 और z2। ये मेरा क्या है, मेरा मिड पॉइंट फार्मूला। अब एक होता है सेक्शन फार्मूला। क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। हम लोग किस पे, सेक्शन फार्मूला पे। अब कोई आया और बदमाशी किया, ये जो मेरा P और Q है, इस लाइन को बीच से ना काट करके आगे या फिर क्या कर दिया, पीछे काट दिया, क्या कर दिया, आगे या फिर पीछे काट दिया, तो मेरा M1 और M2 के रेशियो में ये क्या हो गया, मेरा डिवाइड हो गया। तो इसमें भी 2 टाइप्स का होता है सेक्शन फार्मूला में। एक होता है इंटरनली डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, एक मेरा क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन। दोनों का फार्मूला भी अलग अलग होता है, इंटरनल डिवीजन का और एक्सटर्नल डिवीजन का। चलिए देखते हैं तो क्या होता है। फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन फार्मूला हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2, m1 y2 m2 y1 2। वैसे ही z के लिए m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन क्या 2। ये मेरा किसके लिए हो गया, इंटरनली डिवीजन के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में मेरा बोलता है कि इंटरनली डिवीजन के लिए निकालिए या फिर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए निकालिए, लेकिन कभी कभी जो होता है हम लोग को खुद से पता करना होता है कि ये मेरा इंटरनल डिवीजन है या फिर क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है। मेरा क्या इंटरनल डिवीजन है या फिर एक्सटर्नल डिवीजन है, तो मेरा इंटरनल डिवीजन के लिए तो हो गया। अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होता है, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन जहाँ जहाँ सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होता है, m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2। यहाँ से 2 दिमाग में था तो 2 लिख दिए थे। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए मेरा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ मेरा प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे मेरा माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस नहीं माइनस अपॉन m1 माइनस m2। यहाँ पे मेरा हो गया m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। ये मेरा किसके लिए हो गया, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि हाँ कैसे इसका निकालेंगे हम लोग फार्मूला पे, इस पे रख के वैल्यू पुट करके हम लोग को क्या वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए। तो क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं कि लिखा है क्वेश्चन क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ P इतना 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 एंड Q इतना 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 इन द रेशियो 2:10। फर्स्ट क्या कह रहा है, इंटरनली डिवीजन के लिए, और सेकंड क्या कह रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन के लिए। रेशियो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी मेरा x1 y1 z1 का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग क्या इंटरनली एक्सटर्नली दोनों फार्मूला जो बताए उस पर आप लोग निकाल के खुद से देखिएगा कि हाँ निकलता है या नहीं, निकल जाएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।